नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं दो क्वेश्चंस को एक साथ लूँगा बिकॉज़ उन दोनों का रूट एक है। क्वेश्चन है हाउ टू बी मोर पेशेंट एंड कॉन्फिडेंट। हम अपने अंदर में और ज़्यादा धीरज कैसे लेकर आएँ और कॉन्फिडेंट कैसे हो जाएँ। कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? भरोसेमंद? नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके। कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? कॉमनली हम लोग यूज़ नहीं करते ना ये वर्ड। खैर, इसके लिए मेरे पास बहुत ही सिंपल राइम्स हैं। मैं चाहता हूँ आप जानिए। तो कौन कौन सी चीज़ जाननी है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, नो योर बॉडी। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर से करिए। नो योर बॉडी। और बॉडी को फील करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है? गेस करिए दोस्तों। किस समय आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा फील करते हैं? नॉर्मली मैं एक्साइटमेंट के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बॉडी में कोई पेन होता है तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप दुखी होते हैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप को किस तरह से फील करते हैं? आप कैसे कहते हैं ख़ुद को कि मैं ज़िंदा हूँ? हार्ट बीट को तो फील करते नहीं हम लोग। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमको फील होती है? अगर आपने गेस किया है सही तो अच्छी बात है, ब्रीदिंग। जब भी आप डिस्टर्ब्ड होते हैं, किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस हो, कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में चलती है तो आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही आपको याद आए कि मैं घबरा रहा हूँ, परेशान हूँ, अधीर हो रहा हूँ, टेक डीप ब्रेथ्स। अगर बैठ के ले सके तो ठीक है, बैठ के लीजिए, नहीं तो कहीं जा कर के लेट जाइए या शीशे के सामने जाकर के खड़े होकर के अपनी दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए ताकि आपका अपर चेस्ट खुल जाए और लंबी लंबी सांस लीजिए। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग सबसे आसान है और कंटिन्यूसली बहुत देर तक कर सकते हैं और इससे आपका धीरज वापस आ जाएगा, आपकी पेशेंस वापस आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो आप देखिएगा थॉट्स के अंदर में कैसे बदलाव आते हैं। दूसरा है नो योर माइंड। अगर आप अधीर हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मन में कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। इसको मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में कवर किया है कृष्णमूर्ति की। हो सकता है अगर पब्लिक हो जाती तो आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे dkbrains.com पे वो अभी आने वाली है। उसमें हम बताते हैं कि किस तरह से हमारा माइंड दो चीज़ों के बीच में घूमता रहता है। कृष्णमूर्ति उसको बोलते हैं व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी। आम भाषा में उसको कहा जाता है एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो जब भी हम अधीर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, तो हमारा माइंड जो रियलिटी है वहाँ से हट के वहाँ चला जाता है जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो है नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो आपको स्पिरिचुअली आगे लेके जाएगी वो है धीरज, पेशेंस। और जो चीज़ आप यहाँ इस फिज़िकल वर्ल्ड में, अपने घर में, अपने काम धाम में, अपने रिलेशनशिप में यूज़ कर पाएंगे, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, अपने एक्सपेक्टेशन को पकड़ना, जो रियलिटी है वहाँ तक पहुँचना, वही आपको लेके जाएगा एडवांस्ड लेवल तक, समाधि तक। इसलिए नो योर माइंड। हो सके तो एक जर्नल मेंटेन करिए, एक डायरी में लिखिए, और जैसे ही आप उसको लिख लेंगे आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम उसको पकड़ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी। क्या चीज़ है जो आपका माइंड एक्सपेक्ट कर रहा है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। थर्ड है नो योर रुडबंधनास। हम सबके पास्ट होते हैं, चाहे आचार्य प्रशांत इसको माने चाहे ना माने, पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उन सब के कुछ अंश होते हैं, अनफुलफिल्ड पार्ट्स होते हैं। आप पिछले किसी जन्म में किसी के साथ थे, आपने कुछ दिया, कुछ लिया, कुछ आपका उसके पास बचा है, कुछ उसको लगता है कि आपके पास बचा हुआ है। इसी तरह से हम जीते ही हैं। ये बॉडी हमने धरती से लिया है, और अगर आप कहीं कोई पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, अब धरती को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो लेन देन होता है ना, उसको स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है ऋण बंधन। और ये ऋण बंधन ऐसे होते हैं जैसे लैंड माइंस, ज़मीनों में बॉम्ब्स रख देते हैं, आप उसके ऊपर जैसे ही पैर रखते हैं ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे मन के अंदर होते हैं। इसको आम भाषा में ट्रिगर्स कहा जाता है।
कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर देती हैं, बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, तुरंत आपको इम्पेशेंट कर देती हैं। और अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, उसको पहचाना नहीं, तो वो एक ट्रिगर मल्टीपल ट्रिगर्स पैदा करता है। तो नो योर रुणबंधनास। ख़ास तौर से जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसको अवॉइड कर सकें, क्योंकि वो इस लाइफ में आपके पास वापस आई हैं डिज़ोल्व होने के लिए। हर एक ऋणबंधन आता है रिडीम होने के लिए। कोई इंसान है, कोई घटना है, कोई ख़ास जगह है, आपके भाई बहन की कोई ऐसी हरकत जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी वाइफ या हस्बैंड कोई ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, ऐसे स्लैंग यूज़ करते हैं, ऐसे टोन यूज़ करते हैं या व्यंग करते हैं जो आपको बहुत परेशान कर देता है, ट्रिगर करता है। इन सब को बहुत बारीकी से पहचानिए। ये आपके ऋणबंधन हैं। अगर आप इसको पहचान पाएंगे तो आप अपने रिएक्शन को भी रोक पाएंगे। और जैसे ही आपने रिएक्शन रोका, आपने इस ऋणबंधन को स्टॉप कर दिया। तो नो योर ऋणबंधनास। चौथा पॉइंट है, अक्सर हम लोगों को जो अर्जेंसी दिखाई देती है, इम्पेशेंस दिखाई देता है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है, वो काम में दिखता है। तो नो योर वर्क। क्या मतलब है नो योर वर्क? आपने कोई काम लिया और अब वो काम हो ही नहीं रहा है, या उस काम के बारे में बहुत टेंशन हो रही है, इम्पेशेंस हो रहा है। तो जितना अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको डिवाइड कर पाएंगे, बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर पाएंगे, उतना ही आप पेशेंट हो जाएंगे। अभी बहुत जल्दी मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ हमारे मीडियम में, जिसमें हम दिखाते हैं किस तरह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स भी अगर अपने काम को सही तरीके से नहीं पहचानती हैं और उसको सही तरीके से नहीं डिवाइड करती हैं स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो सारे के सारे काम बर्बाद हो जाते हैं, ओवर बजट हो जाते हैं, ओवर ड्यू हो जाते हैं टाइम में, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अभी हम इसको कवर करेंगे। यही हालत हमारी भी होती है। हमको कोई काम तभी परेशान करता है जब वो लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। इसलिए नो योर वर्क। और जब मैं कहता हूँ नो योर वर्क, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना आना चाहिए आपको, कि कौन सा वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो आप अभी कर लें, बाकी की चिंता बाद में करेंगे। नेक्स्ट है नो योर थॉट बबल्स। ये काफ़ी सिमिलर है पिछले वाले के जैसा, जो मैंने कहा व्हाट इज़ और व्हाट शुड बी से काफ़ी सिमिलर है। इसमें बेसिकली आपको जब प्लानिंग करते हैं, कोई काम प्लान करते हैं, तो उसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनानी है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपनी इच्छाओं को दूसरों को देख करके डिसाइड करते हैं। जैसे रिसेंटली मैं अभी एक हमारे जनों का एडवांस के स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो कहते हैं जब हम लोग लिंक्डइन पे देखते हैं अपने फ्रेंड्स की प्रोफाइल या किसी भी इंडियन को जो सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, तो हमको लगता है कि बाप रे बाप, बताइए वो हमारे से कम उम्र का है और इतना बड़ा काम कर चुका है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन डिसाइड होती है किसी और को देख करके, और ये गलत है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कोई आदमी 5 लीटर दूध पी जाता है एक साथ, क्या आप पिएंगे? या क्या उसके बारे में ख़राब फील करेंगे? या कोई आदमी है वो अपने शरीर पे कोड़े मार लेता है। हैं बहुत से लोग हैं जो अपने शरीर पे कोड़े मारते हैं, मैसोचिस्ट बोलते हैं उनको सेल्फ टॉर्चर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा आप नहीं चाहेंगे। लेकिन हम कुछ चीज़ें चाहते हैं और वो चाहत मिसकैलकुलेशन है, वो हमारे ब्रेन का सिस्टम 1 की वजह से है। सिस्टम 1 हमारे माइंड में 2 पार्ट्स हैं थिंकिंग के, हमने मीडियम में काफ़ी डिटेल में कवर किया है, आप देखिएगा उसे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर ये रियलिस्टिक नहीं है तो ये पूरी नहीं होंगी, और अगर पूरी नहीं है तो आपको डिस्टर्ब करेंगी, अधीर करेंगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी गिरता जाएगा। हमेशा प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं वही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। हो सके तो थोड़ा उससे कम। अगर आप कम एक्सपेक्ट करेंगे और थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो नो योर एक्सपेक्टेशंस। इसी को मैं थॉट बबल भी बोलता हूँ। नो योर थॉट बबल, कि विचारों में एक ऐसा बबल आ जाता है जो रियलिटी नहीं है, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नो अदर्स। हम अधीर कब होते हैं? जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं, दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। हम किसी से कुछ बात बोल रहे हैं, वो आदमी हमारी बात नहीं समझ रहा है और हम परेशान हो जाते हैं। तो कैसे जानेंगे आप दूसरे को अपनी बात कैसे बतानी है, कैसे जानेंगे? कमेंट करिए, बताइए कैसे जानते हैं आप दूसरे को, आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे या कैसे करते हैं? मैं बताऊं मैं कैसे करता हूं? मैं तो सुनता हूं,
बहुत ध्यान से सुनता हूँ। इसी टाइप की एक मार्शल आर्ट्स भी है, ब्रूस ली किया करते थे, जिसमें आप सामने वाले की ताकत को यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और इस पूरी लड़ाई को जीतने के लिए। इसमें फ़ाइट बहुत कम होती है, खाली बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें आपको अवेयर बहुत होना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो नॉर्मली फ़ाइट तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं करते, लेकिन मेंटल फाइट बहुत होते हैं। तो उस मेंटल हाइट में पावरफुल वो होगा जिसको सुनना आता हो, डीप लिसनिंग आती हो, डिटेल्स पर ध्यान देना आता हो, जो सुनना चाहता हो कि सामने वाले ने एग्जैक्टली क्या कहा था। क्योंकि हमारा मन जब किसी की बात को सुनता है, थोड़ा सा सुन करके खुद मतलब बनाने की कोशिश करता है। आपने देखा है बहुत बार ऐसा होता है, दूर से किसी थंबनेल को देखिए, छोटी सी थंबनेल, कोई और चीज़ लगती है, जब आप उसको खोलते हैं तो कोई और चीज़ निकलती है, किसी और की फ़ोटो निकलती है। हमारा मन भी ऐसे ही काम करता है, बातें सुनता है और फिर मतलब जो है वो नहीं, जो नहीं है वो बनाता है। तो रियलिटी जानने के लिए, दूसरों को जानने के लिए, टू नो अदर्स, यू हैव टू लिसन डीपली, लिसन टू डिटेल्स। दूसरे को अपनी बात समझानी है तब भी आपको उन्हें सुनना होगा। ये उल्टी बात लगेगी, लेकिन ये सबसे सटीक बात है। आप जिसको चाहते हैं कि वो आपको समझे, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर सेल्फ जजमेंट। हम इसलिए भी अधीर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने खिलाफ होते हैं। हम जब कोई चीज़ नहीं कर पाते तो खुद को जज करते हैं, खुद ही को सजा देते हैं, खुद ही के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे ही अपने कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है। एक तरह से देखा जाए तो हम खुद को टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। गलती भी हमारी है कि हमने ऐसा काम लिया, इतना काम लिया कि हमसे हो नहीं पाएगा, डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे पाए, और फिर जब वो काम नहीं होता है तो ख़ुद को बुरा भला कहते हैं। इस चीज़ को पहचानिए। मुझे बहुत हेल्प मिली कृष्णमूर्ति से, रमन से, क्योंकि स्पिरिचुअल रास्ते पे तो आपको, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप खाली सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ आपको देती है अगर आप डिज़र्व करते हो तो। इसमें तो पेशेंस बहुत चाहिए। जब से मैंने ये चीज़ डिस्कवर किया कि मैं कभी भी अपने आप को डिसलाइक ना करूं, हेट ना करूं, क्रिटिसाइज़ ना करूं, चीज़ें एकदम बदल गई। इसलिए याद रखिए, नो योर सेल्फ जजमेंट। उसको पहचानिए और उसको बंद होने दीजिए। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग बहुत जल्दी अपने सेंटर पे स्टार्ट भी कर रहे हैं। नो योर बॉडी, नहीं, इनफैक्ट होना चाहिए नो योर बॉडीज़ एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी करिए, थोड़ा बहुत। शुरुआत में एकदम सिंपल एक्सरसाइजेस करिए। और आजकल तो पूरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब भरा हुआ है मूवमेंट से, एक्सरसाइजेस से, योगा से। एडवांस्ड प्रैक्टिसेस लोग कराते हैं योगा के। इसलिए शुरू में महीना, 2 महीना, 3 महीने तक बेसिक 5-10 मिनट के लिए अपनी बॉडी को मूव कराइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने कमर को, अपने हाथ को, अपने सारे जॉइंट्स को। फिर धीमे धीमे उसे थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल पे जाइए, और आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर आपकी बॉडी में स्टैमिना भी डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और पेशेंस भी डेवलप होगा। जी हाँ, फिज़िकल बॉडी की एक्सरसाइज से हमारे माइंड की पेशेंस डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, नो योर स्लीप। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। 8 घंटे रोज़ सोना है। करीब 3-4 साल पहले तक ज़ेनोगा के स्टूडेंट्स को, और अभी भी बोलता हूँ ज़ेनोगा के स्टूडेंट्स को, कि आपको अगर 4-5 घंटे सोते हैं तो भी काफ़ी है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल की जनरेशन के लिए नहीं है, क्योंकि मोबाइल की वजह से वो लोग कम सोते हैं। इसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अभी हमारी एक सीरीज़ आ रही है जुग जुग जियो, उसको तो भैया पढ़ करके मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। 4 ऐसी बीमारियां हैं जिसके ख़िलाफ़ डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं उन्हें ठीक कराने के लिए, आप बहुत लेट हो चुके हैं। वो 20 साल 30 साल पहले ही चालू हो चुकी। हार्ट डिजीज़, कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जिसमें अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और इस तरह की ढेर सारी बीमारियाँ आती हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इन सभी के ख़िलाफ़ अगर आपको जाना है, अपने आप को तैयार करना है, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें काम करेंगी, लेकिन उसमें एक बहुत ही आसान चीज़ है, 8 आवर्स ऑफ गुड नाइट स्लीप बिना किसी ब्रेक की। उसमें आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना है और ड्रॉअर में रख देना है जब तक कि आपकी पूरी नींद
कंप्लीट नहीं हो जाती। और लास्ट है सीक फीडबैक्स एंड जेन्युइन ओपिनियंस। हम जब अधीर होते हैं ना, तो हम बहुत सी एजम्पशंस पे काम कर रहे होते हैं। लोग हमें समझा रहे हैं, बताना भी चाहते हैं, हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। जो भी मेरी लाइफ की जर्नी चली है, सब हमारे फ्रेंड्स नहीं होते तो मुझे बहुत से फीडबैक नहीं मिलते। मुझे रिम्पी फीडबैक देती है, बच्चे फीडबैक देते हैं, और मैं देखता हूँ मेरे से पहली जनरेशन के जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है फीडबैक। ज़्यादातर लोग अपने आप को समझते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसी में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी भी क्षेत्र में है, अगर वो फीडबैक लेने को जेन्युइनली तैयार हैं तो लाइफ में इम्प्रूव करते हैं। सीक जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक और उसमें से फिर अपना स्ट्रैटेजी प्लान करिए। तो ये हैं आज के पॉइंट्स, और बहुत जल्दी मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम अपना वेबसाइट लॉन्च कर देंगे dkbrains.com, और उसमें ढेर सारे कोर्सेज़ हैं और आपके बजट में हैं। हमने इस बार अपने सारे कोर्सेज़ को डिवाइड कर दिया है। अगर आपको कोई एक स्मॉल कोर्स करना है तो आप उसको कर सकते हैं, और उसी में हमने सारे कोर्सेज़ को बंडल भी किया है। एक स्पिरिचुअलिटी का बंडल है, एक बिज़नेस का बंडल है, एक डिसीजन का बंडल है। तो अगर आप इंडिविजुअल स्मॉल कोर्सेज़ करना चाहते हैं अपने पॉकेट के हिसाब से तो वो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बंडल ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आप वो कर सकते हैं। रिट्रीट्स आने वाले हैं, जिनों का रिट्रीट्स आने वाले हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।